रिद्धि का रेप करने के बाद उसे इतनी बुरी यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसकी वैल्यूएशन बढ़ाने के बाद उसे बेच देते हो, तो क्या ये स्टार्टअप भी आपका? इसमें एलिगेशन कैसा है? अरे बिल्कुल सच बात है यार। देखो हिनल, इस इंडस्ट्री में दो तरह के लोग होते हैं। दूसरे वो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से धंधा चलाने का कोर्स सीख कर आते हैं और हमारे बेचे हुए स्टार्टअप्स को चलाते हैं। एंड फर्स्ट मैं और मेरे जैसे लोग जो इन गधों को स्टार्टअप शुरू करके देते हैं जिससे इनकी मैनेजमेंट की जो डिग्रीज है वो वेस्ट ना हो और कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा कंट्रोल में रहे। पर सैम, आपको नहीं लगता कि आपको कंपनीज को और होल्ड करना चाहिए जिससे कि आपकी वैल्यूएशन और इंक्रीज हो जाए? डेफिनेटली मिलती। देखो सीधे शब्दों में मैंने धंधा शुरू किया है, कोई इमली और आम के पौधे नहीं लगाए कि पहले पेड़ बनने का इंतजार करूं फिर फल बनने का इंतजार करूं। मैं इंस्टेंट रिजल्ट पर विश्वास करता हूं। जैसे वो लाला होता है ना, सुबह उसने माल बेचा, दोपहर तक कैश उसके गल्ले में, शाम को उसने फिर से नया माल खरीदा, उधारी है ही नहीं। सैम, आप अपने यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं? कोई रोल मॉडल वगैरह नहीं होता, सब बकवास है। धंधा सबसे बड़ा होता है। जो आदमी धंधा करके पैसा कमाना जानता है वो खुद अपने आप में एक रोल मॉडल होता है, वरना जीरो। और दूसरी बात, आप नए हो लेकिन आपका कस्टमर पुराना है, वो सालों से आपकी कंपनीज के प्रोडक्ट और उनकी सर्विसेज को यूज कर रहा है। अगर आप उसको चूना लगाने की कोशिश करोगे और कस्टमर की अगर हट गई तो आपको चूने की दुकान पे बैठा देगा। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। खत्म करें? अच्छा ना सर वो कस्टमर वाली लाइन ना कमाल की थी। सब बकवास। सही मायने में कस्टमर सबसे बड़ा बेवकूफ होता है, बस उसे इस बात का एहसास नहीं कराना चाहिए। अरे माइक लेके जाओ। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ एंड आई होप कि फ्यूचर में आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा। अरे डेफिनेटली, क्यों नहीं। वैसे आज शाम को क्या कर रही हो? क्योंकि एक छोटी सी पार्टी है, अगर आप चाहो तो। श्योर सर, आई लव टू। डोंट कॉल मी सर, ओनली सैम। ओके सैम, बाय बाय। सी यस डेविड, या आई विल रीच ऑन टाइम। बाय बाय। विवेक, हाँ हमारा मैडम घर पर है? जी मैडम घर पर ही है। ठीक है, तुम गाड़ी घर पर लो, उसके बाद वहां से एक पार्टी में जाना है। ले ले कॉफी। क्या हुआ, तुम्हारा वो क्यों उतरा हुआ है? घर में इतना सन्नाटा क्यों है? किसी की मौत हो गई क्या? तू क्या हुआ? खुशी नहीं हुई मुझे यहाँ देखकर? अपॉइंटमेंट लेकर आता तो ज्यादा खुशी होती है। शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं हूँ, पार्टनर हूँ। सिर्फ 25% का। चल कल ऑफिस में बात करते हैं। पिछले 1 महीने से तुम्हारा कल नहीं आया है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे बिजनेस में अकेले डिसीजन लेने की? प्रवीण, ऐसा है कि तुझे इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, इतना ही तेरे लिए काफी है, समझा? और भूलना मत, ये धंधा मैंने शुरू किया और तू चलती ट्रेन में चढ़ा था। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ योर पोजीशन सैम, दिस इज माय लास्ट वार्निंग टू यू। वार्निंग सैम को? हाँ, अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो मैं तुम दोनों को और इस बिजनेस डील को सीधा कोर्ट में लेके जाऊंगा। चल बाय, बता ना कब आना है। निधि, एक क्लाइंट तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। तुम्हें समझ में आ रही है ना मेरी बात? आई अंडरस्टैंड मैम। आज जो पार्टी है उसमें हो सकता है तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिले। जस्ट ग्रैब इट। श्योर मैम, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस। मैम आप पार्टी में आ रहे हो ना? ऑफ कोर्स। यार निधि, तो बहुत चाट रही थी चित्रा के अंदर। बॉस है तो इतना चाटेगी क्या? बट कोई ऑप्शन भी तो नहीं है इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टिके रहने का। बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँची। एंड यू नो व्हाट, हमारी कम्युनिटी में लड़कियाँ 12th पास कर लें वही बहुत बड़ी बात होती। पूरा देश आगे बढ़ रहा है पर हमारी कम्युनिटी के लिए सबका नजरिया वैसा का वैसा ही है। सॉरी यार, डिडंट मीन टू हर्ट यू। इट्स ओके। हाय। हाय। क्या आदित्य, कॉल्स क्यों नहीं पिक कर रहे? 3 कॉल्स किए मैंने। मीटिंग में बिजी था। और मैसेजेस वो भी नहीं देखे क्या? 5 मैसेज किए मैंने तुम्हें। ठीक है यार, नहीं देखे तो फिर से शुरू मत हो जाओ यार प्लीज। अरे मूड क्यों ऑफ है? ऑफिस में डांट वाट पड़ी क्या? कुछ नहीं हुआ है, बस तुम गर्लफ्रेंड से वाइफ बनना शुरू हो जाती हो तब दिक्कत होती है। अच्छा आदित्य, आज रात को बात नहीं हो पाएगी, वो मुझे ऑफिस के क्लाइंट पार्टी में जाना है।
फिर से क्यों जाना है तुम्हें ऐसे लेट नाइट पार्टीज में? यहाँ आदित्य ऑप्शन क्या है? ऑफिस की पार्टी है, वहाँ पे न्यू क्लाइंट्स मिलने के चांसेस होते हैं। मेल्स भी होंगे ना वहाँ? वो कहाँ नहीं होते? अरे हम भी तो ऐसे ही मिले थे ना, याद है? डोंट वरी, इट्स पार्ट ऑफ माय जॉब। सी आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद योर जॉब, लेकिन क्या है ना, तुम्हें ऐसे पार्टीज में जाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जब कहता हूँ कि मेरे साथ नाइट आउट पे चलो, तुम कहती हो कि नहीं, शादी के बाद जाएंगे। और तो और तुम्हें शादी भी नहीं करनी है, 1 साल बाद करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे। आदित्य शादी करियर सेट होने के बाद अब मैं अपने करियर पे फोकस कर रही हूँ। देखना 6 महीने में मेरा प्रमोशन हो जाएगा और सैलरी भी अच्छी हो जाएगी, सब करेंगे ना शादी। कभी कभी मुझे लगता है तुम मेरे साथ खेल रही हो। मैं खेल रही हूँ? आदित्य तुम एक बार सच सच बताओ, तुम्हारे घर वाले मुझसे शादी करने देंगे? कम्युनिटी बीच में नहीं आएगी? अब तुम ज्यादा मत सोचो, आई लव यू। चलो बाय। सुन निधि, लेट बिल्कुल भी मत करना। तेरे पापा को लड़कियों का देर रात तक बाहर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोगों में ये सब नहीं चलता बेटा। और तू ये मत भूल कि तेरे पापा पार्टी अध्यक्ष के पीए हैं। कि ऑफिस में जब उनसे पूछते हैं ना कि आपकी बेटी क्या करती है, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता। तो पापा बता क्यों नहीं देते? मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, माँ इज्जतदार जॉब है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? और तेरी रात रात की पार्टी, ये सब क्या है? और ये इतनी छोटी ड्रेस क्यों पहनी है? कम से कम ड्रेस तो ढंग की पहन के जा। ठीक है, मैं बिल्कुल बहन जी बन के जाऊंगी। अब ठीक है माँ, आप टेंशन मत लो, ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपका और पापा का सर झुके। क्या हुआ आपको दीदी? कुछ निधि, रिया, आ जाओ। जी, ये क्या हालत बना रखी? और ये चोट कैसी? वो मैं वॉशरूम में गिर गई थी पापा। वॉशरूम में गिर गई थी? 24 साल की होने को आई है बेटा, अपने आप को संभाल नहीं सकती? पता नहीं क्या होगा तेरा आगे। शांति, मैं निकल रहा हूँ, अध्यक्ष जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे आने में देरी हो जाएगी। निधि, निधि मेरी बात। निधि, निधि दरवाजा खोल बेटा। निधि बता मुझे क्या हुआ है? क्या हुआ है निधि? अरे बेटा दरवाजा क्यों बंद कर दिया? और तू रो क्यों रही है? सर, कल रात आपके पार्टी के वर्कर्स ने शहर के एक पब से कुछ लड़कियों को दारू पीने से रोका और तो और उन्हें जबरदस्ती घर भेज दिया। क्या इसमें आपका हाथ था? जी, वो करने का आदेश मैंने ही दिया था।
क्योंकि हम हमारे संस्कृति के रखवाले हैं। और ये जो वेस्टर्न कल्चर है ना, ये हमारी सभ्यता संस्कारों को ना मिट्टी में मिला रहा है। आप ही बताइए, अगर रात रात भर हमारी बेटियां घर से बाहर रहेगी तो चलेगा आपको? यही हमारे संस्कार है, यही सिखाया हमने हमारे पूर्वजों से। सर एक बस, धन्यवाद। सर एक और सवाल सर, कल की मंत्री जी के साथ आपकी मीटिंग फिक्स हो गई, बस टाइम का कंफर्मेशन मिलना बाकी है। वो महिला मुक्ति मोर्चा की हेड है, वो 2 घंटे से आपके कैबिन में राह देख रही। मेरा परफ्यूम प्लीज। क्या हुआ बेटा? हाँ, और ये तुझे चोट कैसी लगी? क्या तेरे साथ? पार्टी वाली रात तूने इस बारे में किसी को कुछ बताया? नहीं ना, नहीं ना, और किसी को कुछ बताना भी मत। हाँ, ऐसी बातें किसी को नहीं बताई जाती बेटा। कौन करेगा तुझसे शादी? और ये अभी तो है ना, और हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे बेटा? तेरे पापा की रात्रि में बहुत इज्जत है बेटा। तो सोच, और एक बात, तेरे पापा को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, कुछ नहीं बताएगी ना बेटा? हाँ? क्या हुआ? तो चोट कैसे लगी? अरे वो मेहुल है ना, उसके साथ मैंने लड़ाई कर ली। कब से देख रही थी, ताने पे ताने मारे जा रहा था। कितनी बार मना किया है, लड़ाई करना अच्छी बात नहीं होती है, सिखाया ना मैंने। मगर दीदी, आपने तो ये भी सिखाया कि गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आप अपनी ही सिखाई हुई बात अभी भूल रही हो, मगर मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। दीदी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। सर मेरा रेप हुआ है। नाम क्या है तुम्हारा? बैठो बैठो, पानी पियो। निधि। निधि, ये कब हुआ तुम्हारे साथ? 5 दिन पहले। 5 दिन पहले? I'm sorry, लेकिन आपको तभी आना चाहिए, आप 5 दिन बाद आ रहे हो। हिम्मत ही नहीं हुई सर। यकीन मानिए, एक लड़की के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये किसने किया है तुम्हारे साथ? नहीं पता सर। लोकेशन, जगह कुछ तो जानती होंगी। एग्जैक्ट याद नहीं सर। कोई भी डिटेल या जानकारी उस रेपिस्ट के बारे में बता सकती हो जिससे हमें मदद मिल सके? ठीक से कुछ भी याद ही नहीं। बस इतना बताए कि रेप के बाद उसने मुझे बहुत मारा। कोमा, बच्ची को मेडिकल के लिए लेकर जाओ। निधि, तू यहाँ क्या कर रही? तूने ठान ली है ना कि मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला के रहेगी। ये यहाँ क्या कर रही थी? बाय द वे, आप कौन? मैं इसका बाप हूँ। चल निधि, हमें कोई कंप्लेन नहीं करनी। 1 मिनट, बच्ची का कहना उसके साथ रेप हुआ है, और आप कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाना चाहते? सर, इसे ऐसे दौरे पड़ते रहते, आप इसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए। मामला नाजुक है,
मेडिकल तो कराना ही होगा। मेडिकल करवाने से क्या ये साबित हो जाएगा कि इसके साथ रेप हुआ है? कोशिश करेंगे, आप पहले हमें इन्वेस्टिगेट तो करने दीजिए। सर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसका दिमाग खराब हो गया है, अजीब अजीब सपने आते हैं इसको, कहानी बना रही है ये। चल निधि उधर चल, चल चल। अजीब बात है, जरा इनके बारे में पता करो, पता तो चले चक्कर क्या है। सर हो सकता बाप सही कह रहा हूँ, शायद ये लड़की ही कहानियां बना रही है। सर 5 दिन बाद पुलिस स्टेशन आ रही है, अभी तो मेडिकल में भी कुछ नहीं आएगा। प्रोटोकॉल तो हमें फॉलो करना ही होगा ना। लेकिन सर किस बेसिस पे फॉलो करेगी? ना ये बता पा रही है कि रेपिस्ट कौन थे, ना ये बता पा रही है कि लोकेशन क्या थी जहाँ पे रेप हुआ था। कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी? कल से तेरा ऑफिस जाना बंद। मैं पहले से ही इसके खिलाफ था। पर पापा, तो मेरी गलती क्या है? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है, लेकिन अब नहीं होगी। और ये इंसाफ का ड्रामा बंद कर दो। देखो निधि, हम जिस कम्युनिटी से हैं वहां पे इंसाफ की लड़ाई इतनी आसान नहीं होती। आजादी का मतलब ये नहीं कि तुम सब भूल जाओ। और शांति, अपने चाचा से बात करो, उन्होंने जो रिश्ता भेजा था उनके लिए हाँ बोल दो, हम इसकी शादी करवा देते हैं। और तू कल ऑफिस जाओ और अपना इस्तीफा देकर आओ। चलो तुम लोग अंदर चलो। फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम मेरा? दूसरा मिल गया क्या कोई? अरे चुप क्यों हो? जवाब दो। रेप हुआ है मेरा। अब बोलो, रखोगे मुझसे रिश्ता? तुम चुप क्यों हो गए? बोलो ना। हाँ क्यों नहीं, भले ही इसमें तुम्हारी गलती क्यों ना हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसे पार्टीज में मत जाया करो, लेकिन तुम्हें सुननी कहाँ है मेरी? देखो, अब जो भी हुआ उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं आदित्य? पापा भी मेरा साथ नहीं दे रहे, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं कैसे भूल जाऊं? सही कह रहे हैं पापा, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। हम जल्द से जल्द शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ रहा हूँ, और आज से कोई करियर वरियर नहीं, सिर्फ पर्सनल लाइफ। इससे बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। दीदी एक बार और सोच लो, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। I know, ma'am. But this is my final decision. Thank you for everything. ऑटो, 2 मिनट बात कर सकते हैं? देखो निधि, अगर तुम हमें बताओगी नहीं तो हम फिर तुम्हारी मदद कैसे कर पाएंगे? सर, मुझे कंप्लेंट नहीं लिखानी। मैं यहाँ एज एन इंस्पेक्टर नहीं आया, मैं यहाँ एज अ फादर तुमसे बात करने आया। निधि, अब बताओ क्या हुआ था उस दिन? सर, ऑफिस की क्लाइंट पार्टी थी। मैं बिजनेस स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट हूँ, इसलिए मुझे जाना पड़ा। सैम कृष्णानी, उसने तुम्हें ड्रिंक्स के लिए फोर्स किया? जी सर। यानी कि सैम कृष्णानी ने ही तुम्हारे साथ जबरदस्ती की?
नहीं सर, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। ये कैब वाली बात तुमने उस दिन हमें क्यों नहीं बताई? वो एक्चुअली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या तुम हमें वो लोकेशन बता सकती हो जहां ये इंसिडेंट हुआ तुम्हारे साथ? मैं ट्राई कर सकती हूँ। सर, जगह तो कुछ ऐसी थी। सर इधर आइए सब। नहीं सर, ये रोड नहीं, शायद वो रोड है सर। हाँ सर, ये वही रोड है सर। सर वो वाइट कलर की कैब थी। नहीं, रेड कलर की कैब थी सर। यहाँ पे एक छोटी सी पान दुकान थी, जैसे पान की दुकान होती है ना, वो दिख नहीं रही। सर ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। कभी कह रही है सफेद गाड़ी थी, कभी कह रही है लाल गाड़ी थी, और अब कह रही है कोई पान की टपरी थी। जब क्राइम सीन ही नहीं पता है तो एविडेंस कहाँ से लाएंगे? कदम, निधि ने कहा उसने कैब बुक की थी। कंपनी से पता करो कैब कौन सी थी और वो ड्राइवर कौन था। कहाँ ले गया था उस रात निधि को? सर कहीं नहीं सर, वो आई, उसने ओटीपी दिया, फिर मैडम बोली मैं 2 मिनट में आती हूँ। फिर सर 20 मिनट तक मैं उसका वेट करते रहा, लेकिन वो वापस आई नहीं। फिर सर मैं बिना राइड कैंसिल किए निकल गया, क्योंकि सर हम लोग राइड कैंसिल करते हैं तो हमारे पैसे कट जाते हैं। निधि, उस रात तुमने कैब बुक तो की थी लेकिन उससे ट्रेवल नहीं किया। शायद मैं अपना पर्स भूल गई थी सर। देखो निधि, अगर तुम्हें इसी तरह कुछ याद नहीं आया या फिर तुम भूलती रही तो इस केस को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे? सर मैं ये जानबूझ के नहीं कर रही हूँ। उस रात मैंने बहुत पी रखी थी, मुझे कुछ याद ही नहीं। अच्छा निधि, इतना तो याद होगा कि उस रात पार्टी में तुम्हारे साथ और कौन कौन था? रेप? नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। सर मैं सच बोल रही हूँ, मैं उस दिन पार्टी से जल्दी निकल गई थी, और जब मैं निकली तो निधि पार्टी एंजॉय कर रही थी। निधि के साथ ये सब हो गया, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। सर मैंने उसे बहुत मना किया था, पर उसने मेरी एक नहीं मानी। बहुत पी रखी थी उसने। क्यों मैम, प्लीज फोटोज खींचना अलाउ नहीं। पार्टी अध्यक्ष आ रहे हैं। कौन पॉलिटिशियन? पार्टी अध्यक्ष पाटिल। पार्टी अध्यक्ष पाटिल तो बहुत बड़ी हस्ती है, इसे पूछताछ करने के लिए तो परमिशन लेनी पड़ेगी। मेरे मना करने के बावजूद भी तू पुलिस में गई। अरे तू पैदा होते ही मैं क्यों नहीं गई? हाँ तो मिस्टर इंस्पेक्टर मिलिंद देसाई। मुझसे टाइम लिए बिना आप डायरेक्ट मेरे घर तक आ गए। आई एम सॉरी, मैं इस तरह से किसी को एंटरटेन नहीं करता हूँ, लेकिन आपकी वर्दी की इज्जत करता हूँ, इसलिए जो भी कहना है जल्दी कहिए, टाइम कम है मेरे पास। मिस्टर सैम, हमें पता चला है कि 22 अगस्त की रात आप भी उस पार्टी में थे। यस यस यस, लेकिन आप इस लड़की की इंक्वायरी कर रहे हैं। इज शी ऑलराइट? निधि का कहना है उस रात पार्टी से निकलने के बाद उसके साथ रेप हुआ, पर किसने किया, कहां हुआ, ये उसे याद नहीं। सो सैड। लेकिन जहां तक मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये तो बहुत फॉरवर्ड लड़की है और बहुत एम्बिशियस भी। सर आप यूथ आइकन हैं, यू आर माय हीरो सर। थैंक यू थैंक यू। सर आई विश मुझे एक दिन आपके साथ काम करने का मौका मिले। सर एक सेल्फी ले सकते हैं? व्हाई नॉट? और ऐसी एम्बिशियस लड़की के साथ जबरदस्ती, स्ट्रेंज, अनबिलीवेबल। मिस्टर सैम, उस रात पार्टी से कितने बजे निकले होंगे आप? एक सेकेंड, हमारा प्लीज मेरा बैग देना, देर हो रही है। उस रात 11:30 या, लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मिस्टर देसाई, एक मशवरा दूं, हो सके तो अपना टाइम भी बचाइए, और जो अपराधी है उसे पकड़िए। बाय।
सर मैंने पार्टी की लोकेशन का सीसीटीवी चेक किया, ये देखिए सैम कृष्णानी 11 बजे निकल गया। मैंने उसके ड्राइवर से कंफर्म किया तो उसने बताया कि उसने सैम को उनके घर 11:30 बजे ड्रॉप किया। सैम कृष्णानी का ड्राइवर उसके लिए झूठ भी तो बोल सकता है। कदम, हमारे पास इस बात का तो प्रूफ है कि सैम पार्टी से कितने बजे निकला, लेकिन इस बात का प्रूफ कहाँ है कि वो घर कब पहुंचा। और निधि कितने बजे निकली? सर जैसा उस कैब ड्राइवर ने बताया वो निधि को लेने के लिए 12 बजे पहुंच गया था। निधि बाहर आती है, उसे ओटीपी देती है और फिर वापस अंदर चली जाती है और वो 20 मिनट तक उसका इंतजार करता है, फिर उसके बाद चला जाता है। फिर 12:30 बजे निधि फिर से बाहर निकल के चली जाती है। सर निधि के निकलने के कुछ मिनट बाद ये आदमी निकलता है और निधि का पीछा करता है। ये कौन है? निधि का बॉयफ्रेंड आदित्य। तीन हफ्ते में तीसरा मर्डर है। मरने वाला अगर अमीर होता तो मीडिया जीना हराम कर देते, पर इनका पूछताछ करने वाला कोई नहीं है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और सर मुंबई पुलिस से भी इंफॉर्मेशन आया है कि सेम रेड नायलॉन रस्सी से वहां पर भी 3 मर्डर हुए हैं। ऐसे ही बेसहारा लोग जिनके घर बार नहीं होते। इसका मतलब सीरियल किलर मुंबई से पुणे आ चुका है। तीनों मर्डर्स की फाइल्स मंगाओ फास्ट। ये हेतल ने तुझे ये फोटोग्राफ भेजी, उसके बाद तू पार्टी में आया, निधि के पीछे गया, सीसीटीवी फुटेज में देखा हमने। निखिल के शादी में भाई कमाल मजा आया था बट सही में बहुत मजा। चिकन 65 कमाल कमाल। हाँ भाई तो 30 में उग दिया था। अरे डाउन हो गया था पूरा 30 में डाउन। अबे इसकी वाली टॉप टू बॉटम लगा रही है और ये हमारे साथ बैठ के रगड़ रहा है। निधि 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 क्या कर रही थी तुम पार्टी में? क्या कर रही थी? अब पड़ी रहो यहाँ, यही औकात है तुम्हारी। झूठी कहानियां मत बना, हमें निधि ने ऐसा कुछ नहीं बताया। जब उसने मुझे बताया कि उसका रेप हुआ है, मैं गिल्ट में आ गया था सर। ना ही मैं उसे वहां छोड़ता हूँ और ये सब होता। जब उसे कुछ याद ही नहीं था तो मैंने भी कुछ नहीं बोला सर, और ये सब उसे पता चल जाता तो सर वो उसे ब्रेकअप कर लेती सर, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। मुझे ना बहुत गिल्टी फील हो रहा था, तो मैं निधि के घर चेक करने चला गया कि वो घर पहुंचे कि नहीं। तब मैंने उसके घर के बाहर उसके पापा को देखा, गुस्से में घर की तरफ जा रहे थे। निधि के फादर? रिया, पुलिस को कॉल कर। रिया, पुलिस को कॉल कर। हाँ निधि, बताओ क्या याद आया तुम? सर वो 2 लोग थे सर, जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया। वो 2 लोग थे। कल तक तुम कह रही थी कि एक ही आदमी था, अब आज कह रही हो कि 2 लोग थे। देखो गलत मत समझना, हम भी चाहते हैं तुम्हें इंसाफ मिले, तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से अगर तुम बार बार स्टेटमेंट चेंज करती रहोगी तो हम कैसे तुम्हारी मदद कर पाएंगे? सर ये देखिए, आपको क्या लगता है कि मैंने खुद बनाया? सर मुझे जानवरों की तरह मारा गया है। मेरे साथ गलत हुआ है सर। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? सर मुझे एक चीज याद आ रही है। मैं जब पार्टी से निकली थी तो मेरा सर चकरा रहा था, मेरी हालत ठीक नहीं थी।
मैं चक्कर खा के गिर गई। तभी एक गाड़ी आई थी, उसमें से एक आदमी निकला जिसने मुझे उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाया था। मैडम आप इधर ठीक है? आपकी हालत मरने ठीक ना लग रही है, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। सब गाड़ी में बैठते एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू आई थी, लेकिन आदमी की शक्ल मुझे याद नहीं है सर। हाँ मायरा, विवेक आज छुट्टी पर है, खुद ड्राइव कर रहा हूँ। लेकिन तुम मुंबई क्यों जा रहे हो? मुंबई में एक जरूरी कॉन्फ्रेंस है, इसीलिए जाना पड़ रहा है। खुद ड्राइव करके जाऊंगा तो एक इंप्रेशन पड़ेगा, मीडिया में कवरेज होगी, हेडलाइन बनेगी कि सेल्फ मेड मैन सेल्फ ड्राइव करके आया। समझती हो ना? बाय। सर पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लड़की किसी बड़े चक्कर में खेल रही है हमारे साथ। पहले तो श्योर नहीं थी और अब ओपनली सैम का नाम ले रही है। और वो इंजरी मार्क्स? सर हो सकता है कि खुद से किया हो या करवाया। अब आगे जाने के बाद उसके और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में क्या हुआ ये हमें तो नहीं पता। जो भी हो कदम, पता नहीं क्यों मुझे इस लड़की की बातों में सच्चाई नजर आती है। सर वो सैम। ब्रेकिंग न्यूज, देश के बड़े बिजनेसमैन श्याम कृष्णानी की कार में हादसे से मौत हो गई। हादसे के बाद कार में आग लग गई और श्याम की बॉडी पूरी तरीके से जल गई। हादसा उस वक्त का हुआ जब श्याम एक कॉन्फ्रेंस के लिए पुणे जा रहे थे। मिस्टर प्रवीण, सैम कृष्णानी जी की मौत से सबसे ज्यादा फायदा आप ही को हुआ है। ये मीडिया वालों की बातों पर भरोसा मत कीजिए इंस्पेक्टर, उनको तो सिर्फ अपनी मसालेदार हेडलाइन से मतलब है। लेकिन बात रही फायदे की, तो मुझे तो उतने ही शेयर्स मिलेंगे। लेकिन असली फायदा अगर किसी को हुआ है तो वो हुआ है अमायरा को। शी विल बी द ओनर ऑफ 75% शेयर्स नाउ। एक्चुअली वो पहले सैम की बिजनेस पार्टनर थी, फिर दोनों की शादी हुई और सैम ने उसे घर बिठा दिया। मिस्टर प्रवीण, हमने पता किया है कि अमायरा और आपकी जान पहचान भी काफी पुरानी है। जी सर, 20 साल पुरानी। हम एक साथ लंदन में पढ़ते थे। सर एक्चुअली यू नो मेरे बिजनेस पार्टनर की डेथ हुई है और काफी काम बढ़ गया है, तो मुझे जाना होगा। थैंक यू। इस प्रवीण और अमायरा दोनों के बारे में पता करो। और ये सैम का ड्राइवर विवेक क्यों छुट्टी पर था उस दिन? वो बीमार था सर, इसलिए अपने गांव गया था। मैंने ट्रैक किया, लेकिन इस विवेक के बारे में एक सस्पिशियस बात पता चली है। क्या? पार्टी वाली रात ये सैम को घर पे ड्रॉप करके अपने दोस्त की गाड़ी लेकर गया था। फॉर्चुनेटली उसमें एक जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था, इससे एक लोकेशन ट्रैक हुई है। ये लोकेशन उस जगह के काफी नजदीक है जहाँ पे पार्टी हुई थी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये सैम के ड्राइवर विवेक का निधि के केस से कोई कनेक्शन हो और इसीलिए वो बीमारी का बहाना लगाकर गांव भाग गया हो सकता है सर। और एक बात, सैम की गाड़ी में एक्सप्लोजिव के ट्रेसेस मिले। एक काम करते हैं कदम, विवेक की लास्ट लोकेशन पे चलते हैं और साथ में निधि को भी ले चलते हैं। तो लोकेशन तो ये दिखा रहा। शायद यही जंगल था। सर ये वही पॉइंट टपरी थी। सर देखा, मैं झूठ नहीं बोल रही थी सर। माँ वो देखो, ये वही पॉइंट टपरी थी। तू देख रही है ना? तू देख रही है ना? वो लोग मुझे वहां लेके गए थे। सर ये वही जगह। कंफर्म? कंफर्म। कदम, पूरा एरिया अच्छे से सर्च करवाओ। चलो।
सर ये स्मेल कीजिए प्लीज। स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, एक्सपेंसिव परफ्यूम, यानी कि निधि। हाँ सर, सही बोल रहे थे। सॉरी बेटा, हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मुंबई में पुणे रेलवे स्टेशन पे एक आदमी दिखा। मुंबई पुलिस को शक है कि वही सीरियल किलर हो सकता है जो अकेली और बेसहारा औरतों को अपना शिकार बनाता है। अब तक 6 औरतों को मारा है इसने। जिस रात निधि का रेप हुआ था उस रात भी इसने एक मर्डर किया था, सेम मोडस ऑपरेंडी, नायलॉन स्ट्रिंग्स, और 6 में से 2 औरतों के साथ रेप भी प्रूव हुआ। कदम, निधि ने हमें बताया था कि क्राइम वाली रात वहां पर 2 लोग थे। क्या ये दूसरा आदमी वही है जो सैम के ड्राइवर विवेक के साथ वहां था? और अगर हाँ, तो इसका विवेक के साथ क्या रिलेशन हो सकता है? अभी तक कोई कनेक्शन नहीं मिला सर। ये अकेली और बेसहारा औरतों को अपना शिकार बनाता है, तो निधि को जिंदा क्यों छोड़ दिया होगा इसने? ये जो भी है, हमारी सलाखों के पीछे होना चाहिए जल्द से जल्द। अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट कर दो। उस एक्सपेंसिव परफ्यूम को पुणे में टोटल 304 लोग यूज कर रहे हैं। मैंने सबको राउंड अप किया। किसी का भी फोन लोकेशन उस रात पार्टी की वेन्यू पर नहीं था। सर, ये है वो 6 विक्टिम्स। सर, हमारा सस्पेक्ट 5 फुट 9 इंच का लंबा चौड़ा और हेल्दी आदमी है। 3 विक्टिम के केस में हमें सेम हाइट और बिल्ड का बंदा सीसीटीवी फुटेज में दिखा है। ये देखिए सर। कपड़ों से तो ये ठीक ठाक घर का लग रहा है। सर, उस परफ्यूम के बारे में पता चला है, काफी प्रीमियम क्वालिटी का परफ्यूम, 50 ml की शीशी 1.5 लाख में आती है। हम ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन एक अजीब बात पता चली। क्या? सर, मुंबई में एक आदमी ने 1.5 लाख कैश में उस परफ्यूम को खरीदा है। हाँ, तो होगा किसी के पास ब्लैक मनी का पैसा। रिसर्च स्टोर ओनर ने बताया कि वो आदमी दिखने में भिखारी जैसा था, लेकिन उसके बात करने का तरीका अलग, इंग्लिश में भी बात कर रहा था। मुंबई चलते हैं। अपना फेक मर्डर सीन क्रिएट करने से पहले 300 करोड़ की इंश्योरेंस ले ली। चल, शुरू से कहानी सुना आपने। सर, मैं जानती थी कि लड़कियां सैम की कमजोरी है, लेकिन इसके पहले कभी किसी ने उसकी शिकायत नहीं की थी। उस रात पता नहीं मुझे क्या हो गया था, निधि को देखते ही मुझे उसे पाने की इच्छा हुई। एक जी, वो लड़की देख रहा है, लाल दुपट्टे वाली, मुझे वो लड़की चाहिए। उसकी सुंदरता, उसकी सादगी, बस मैं पागल सा होता जा रहा था। इसलिए मैंने उसकी ड्रिंक में नशे की दवाई डाल दी। और अरे अरे मैडम, आप इधर? ठीक है, इधर। निधि का रेप करने के बाद उसे इतनी बुरी तरह से क्यों मारा? सब मरने के पता था कि जिसके साथ अब ये सब कर रहे हो दूसरी कम्युनिटी। सब करने के बाद मैंने उसका हाथ देखा तो उसके हाथ में वो टैटू था जो कम्युनिटी वाले बनवाते हैं। उसके बाद मारे, कुछ समझ रहा है। बॉडी में लाश किसकी थी? साहब, वो सैम सर ने बोला था कि उनकी कदकाठी वाला कोई आदमी चाहिए। तेरे को मालूम है क्या, पिछले 2 दिन में है ना 2 मर्डर किया अपन ने। अरे ये सब अपने बाएं हाथ का खेल है। अभी अपन बाहर गाँव जाने वाले, तेरे को मालूम, बड़ा गैंगस्टर बनूंगा वहाँ पे जाके। बनने लगा इसका ऊपर का माला खाली है। बात करते करते पता चला कि इसके आगे पीछे कोयला है, तो बनने लगा एकदम करेक्ट बंदा है। उसकी कदकाठी भी ना एकदम सैम सर के जैसा।
बनाने के लिए एक्सप्लोजिव कहाँ से आए? मेरे चाचा कोयले की खदान में काम करते हैं। वो तो मेरे परफ्यूम की चाहत ने मुझे मरवा दिया सर, वरना मैं आपकी आंखों में धूल से झोंकी चुका था और आप इस केस की फाइल कब की बंद कर चुके हो। मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। दीदी, तुम सच में बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। पूरी दुनिया ने तुमसे मुंह मोड़ लिया, लेकिन तुम अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ती रही। और तुम्हें पता है आखिर में जीत तुम्हारी ही हुई। तुम्हें पता है आज की पीढ़ी के लिए तुम प्रेरणा हो, सच में। हेड्स ऑफ टू यू। सैम की फैमिली भी गरीब थी, लेकिन उसने मेहनत की और मल्टी बिलियनर बना। उसने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन अफसोस इंसानियत भूल गया और अपने उसी पैसे के घमंड में उसने कई मासूम लड़कियों को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। और यही नहीं, उसके इस घिनौने अपराध को छुपाने में उसी की वाइफ अमायरा ने उसकी मदद की। और जब उनके पापों का घड़ा भर गया तो हार मानने की बजाय उन्होंने क्राइम करके इलीगल तरीके से पैसे कमाने की सोची। जिंदगी को बिजनेस समझ लिया, लेकिन सैम की एक गलती ने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया और उसे अर्श से फर्श पर ला पटका।